राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में आने वाली करवा चौथ माता की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक आते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, आज तो हमारी बहन भूखी ही रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने टॉर्च ली, एक भाई ने चलनी ली और टीले पर चढ़ गया और चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद आ गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। तो उसकी भाभियाँ बोली, ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहला गिलास खाया तो बाल आया, दूसरा गिलास खाया तो छींक आई और तीसरा गिलास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना धोना मचा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूँगी। ननद रोज़ उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोड़ती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग दे दो। मेरे से बड़ी बैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब वो बोली कि मुझसे भी बड़ी भादो मास की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादो मास की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए तो माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पैर, तू मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। तब वह बोली, हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूं जिससे मेरा पति जीवित हो जाए। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ, मैं वही कर लूँगी। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी लेकर आई तो भाभी बोली ननद से कि ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तो माता बोली, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? तो वो बोली, माता आप मांगो तो सही, वो सभी है। माता बोली, रोली, मोली, सठेली, गठेली, पताशा, गेहूँ, करवा, जलेबी लेकर आ। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो मैल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आ जाओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये देकर गई हैं, जाओ ननद
माताजी को बोलो कि पुरानी चौथों का उजलवाओ और नई गड़ाओ और हमें गीत गाते हुए लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा लिया और भाभी बोलती हैं कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती हुई बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और सास बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही यह सब सही हुआ है। सासू बोली, बहू घर चलो, और चौथ माता का उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी, बेटे की माँ और 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई चौथ माता का व्रत करना। जिसके कोई ना हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बहू को सुहाग दे दिया, वैसे माता सबको सुहाग देना। कहानी कहते को, सुनते को, हुंकार भरते को सुहाग देना। जय चौथ माता की। गणेश जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी निपट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़कर राख छीनकर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा कौन सा नौकर रखा है जो कि नौकर जात होकर मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा। जब वो बोले कि मैंने तो सीख की बात बताई है, ये राख से हाथ धो रही थी। राख से मैं कभी हाथ शुद्ध हुए हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से धोने पर आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया है तो सयाना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी जी को कुंभ का मेले में ले जाकर नहला ला। सेठानी जी ने किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर सेठानी सेठ जी से बोली, गणेशिया की ये बात देखो, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोले कि किनारे पर बैठकर झबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया। सेठ जी सोचे कि गणेशिया है तो सयाना। एक दिन घर में हवन हो रहा था। सेठ जी बोले कि गणेशिया सेठानी जी को होम में बैठने के लिए बुला ला। सेठानी को बुलाने गया। सेठानी काली आंगी पहनकर आने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात हुई। सेठानी बोली, गणेश जी ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश जी को बुलाकर बोले कि तू बहुत बदमाशी करने लग गया है। तब गणेशिया ने कहा कि सेठानी काली आंगी पहनकर आ रही थी, मैंने तो वो उतारकर लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति मान करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया। बोले कि तू अभी तक तो सेठानी से ही मस्करी करता था, अब मुझसे भी करने लग गया। गणेश जी बोले, मैं मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेशिया ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। तब सेठ सेठानी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और वो कहने लगे कि हमारे यहाँ तो गणेश जी हमेशा रहते थे, अपने उनसे इतना काम करवाते थे। गणेश जी ने सपने में कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, इस दोष को उतारने के लिए काम किया था। सेठ जी ने करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस सेठ जी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते को, सुनते को, हुंकार भरते को व हमारे सारे परिवार को देना। जय गणेश जी की।